गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। कक्षा 7 में हमने पूर्णांक की शुरुआत की थी। एक पिछला आपने देखा होगा, मेरा वीडियो पड़ा है, उसमें हमने पूर्णांकों को जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग सब बताया था। आज मुझे पूर्णांकों में बताना है संख्या रेखा। क्या बताना है? संख्या रेखा। ये बताना, ध्यान से देखिएगा। संख्या रेखा, तो सबसे पहले हमने एक रेखा खींच देते हैं। ये इसको बहुत ध्यान से समझना है। सबसे पहले हमने एक रेखा खींच दी और इसके बीचों बीच मध्य में शून्य ले लेते हैं। संख्या के बीचों बीच हम शून्य ले लेते हैं। तो जब शून्य ले लेते हैं तो शून्य से दाहिनी तरफ की संख्याएं धनात्मक होती हैं, शून्य से बाईं तरफ की संख्याएं ऋणात्मक होती हैं। इसे ध्यान रखिएगा। पूर्णांक जब हम पढ़ रहे हैं, पूर्णांक में पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, धनात्मक, ऋणात्मक सभी आती हैं। तो अब हम ये ध्यान रखना है कि शून्य से दाहिनी तरफ की संख्याएं, इधर की संख्याएं धनात्मक, शून्य से बाईं तरफ की संख्याएं ऋणात्मक। अब इन पर संख्या लिखे यदि ऐसे 1 2 3 4 ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। इधर जब चलेंगे -1 -2 -3 -4 ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। ये इसीलिए इस रेखा का नाम पड़ा है संख्या रेखा, क्योंकि इस रेखा में हम संख्याओं को निरूपित करते हैं, रखते हैं, दर्शाते हैं। अब एक बात ध्यान रखना यह है कि मध्य में क्या है बच्चों? शून्य है। तो शून्य से इधर की संख्या है धनात्मक, शून्य से बाईं तरफ की संख्याएं ऋणात्मक है। तो धनात्मक कुछ नियम है, याद रखना। धनात्मक संख्याएं ऋणात्मक संख्याओं से बड़ी होती है। धनात्मक संख्याएं ऋणात्मक संख्याओं से बड़ी होती है। क्या होती है? याद रखना है, धनात्मक संख्याएं ऋणात्मक संख्याओं से बड़ी होती है। यदि हमसे कोई पूछे कि ऋण 5 और 4 में कौन बड़ा है, ये ध्यान रखिएगा। ऋण 5 और 4 में कौन बड़ा है? क्योंकि 4 के इधर कोई चिन्ह नहीं है तो धन का चिन्ह है। तो धन 4 और ऋण 5 में कौन बड़ा है? ध्यान रखिएगा, ऋण 4 बड़ा। क्यों? अभी बताया, धनात्मक संख्याएं ऋणात्मक संख्याओं से बड़ी होती हैं। याद रखना। अब मैं थोड़ी सी इशारा भी कर रहा हूं आपको। जब हम इधर जाते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं, दूसरा क्या ध्यान रखना है? जब बाएं से दाएं जाते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं, तब संख्या का मान बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता। मैंने इशारा किया, जैसे ये बायां है, इधर की तरफ आप जाओगे, इधर की तरफ, तो संख्या का मान क्या होता है? बढ़ता जाता, बढ़ता है। -4 से बड़ा -3, -3 से बड़ा -2, -2 से बड़ा -1, 1 से बड़ा 0, 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 3। तीसरा क्या है? थर्ड क्या है आपका? दाएं से बाएं जाने पर संख्या का मान घटता है। क्या है? घटता है। जब आप इधर को जाते हैं
जब दाहिने से बाएं, जब दाहिनी तरफ से या यूं कहें धनात्मक से जब ऋणात्मक की ओर जाते हो तो संख्या का मान क्या होता है? घटता घटता है। जब ऋणात्मक से धनात्मक की ओर जाते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं तो संख्या का मान बढ़ता जाता है। जब दाएं से बाएं की तरफ आते हैं तो संख्या का मान घटता जाता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया 5 से छोटा 4, ये देखिए इधर से आप जब इधर की तरफ चलते हो, ये मैंने किया एरो का निशान बना दिया। जब आप इधर से इधर 5 से छोटा 4, 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0, 0 से छोटा ऋण 1 से छोटा ऋण 2, जैसे जैसे आप इधर जाओगे संख्या का मान घटता जाता है। एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखना है, आपने पढ़ा है कक्षा 6 में पूर्ववर्ती परिवर्ती, पूर्ववर्ती और परवर्ती, पूर्ववर्ती परवर्ती। पूर्ववर्ती एक घटाने पर मिलती है, जैसे हमने कहा पूर्ववर्ती 17 - 1 = 16, 17 में 1 घटाया तो 16 मिला, तो 17 की पूर्ववर्ती 16 है। 17 की पूर्ववर्ती क्या है? 16 है। 17 की पूर्ववर्ती क्या है? 16 है। पूर्ववर्ती माने पहले की संख्या। 17 से पहले क्या थी? 16 थी। 16 से पहले क्या था? 15 था। 15 से पहले क्या था? 14 था। तो ये पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। जैसे अब हमसे कोई पूछ ले कि 1 की पूर्ववर्ती, तो 1 पूर्ववर्ती ज्ञात करना है तो सदैव 1 घटा करके क्या करते? पूर्ववर्ती ज्ञात करना है तो सदैव 1 घटाने पर मिलता है। अब किसी ने हमसे पूछा कि 1 की पूर्ववर्ती क्या है? 1 में 1 घटाया, क्या है पूर्ववर्ती? 0। देख लीजिए आप, 1 की पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती में आपको दाएं से बाएं चलना है। पूर्ववर्ती में संख्या रेखा में दाएं से बाएं। आपसे किसी ने पूछा कि 5 का पूर्ववर्ती, तो 5 की पूर्ववर्ती 4, 4 का पूर्ववर्ती 3, 3 का पूर्ववर्ती 2, 2 का पूर्ववर्ती 1, 1 का पूर्ववर्ती 0, 0 का पूर्ववर्ती -1, -1 का पूर्ववर्ती -2, -2 का पूर्ववर्ती -। पूर्ववर्ती में आपको बाईं तरफ चलना है संख्या रेखा में। यदि आपको पूर्णांकों की बात या और किसी संख्या में ज्ञात करना हो, प्राकृत संख्या में, पूर्ण संख्या में, तो आप 1 घटाने पर, परवर्ती में 1 जोड़ने पर, 1 जोड़ने पर परवर्ती। जैसे 17 का परवर्ती क्या हुआ? 17 का परवर्ती 18। परवर्ती 1 जोड़ने पर मिलता है, पूर्ववर्ती 1 घटाने पर मिलता है। कहने का मेरा अर्थ यह है कि पूर्ववर्ती में पहले की संख्या, कितनी पहले की? 1 पहले की संख्या। परवर्ती में 1 बाद की संख्या। हमसे किसी ने कहा कि 100 का परवर्ती बताओ, तो 100 का परवर्ती ये देखिए जोड़ दिया, कितना हुआ? 100। तो संख्या रेखा में ध्यान देना है आपको, परवर्ती हमेशा इसमें पूर्ववर्ती संख्याएं, संख्या रेखा में पूर्ववर्ती संख्याएं छोटी होती हैं परवर्ती संख्या में। किससे छोटी होती हैं? पूर्ववर्ती संख्याएं परवर्ती संख्याएं की छोटी होती है। 5 का पूर्ववर्ती 4, 4 का पूर्ववर्ती 3, और परवर्ती सदैव बड़ी होती है। संख्या रेखा में याद रखना है आपको, यह मैं लिखे देता हूं, पूर्ववर्ती संख्याएं छोटी होती है, परवर्ती संख्याएं बड़ी होती है, याद रखना, परवर्ती हमेशा दाहिनी तरफ, पूर्ववर्ती हमेशा बाएं। ये संख्या रेखा है। आप संख्या रेखा में पूर्णांकों को दर्शा सकते हैं, संख्या रेखा में परिमेय संख्याओं को दर्शा सकते हैं। जो आपके आगे है मैं बताऊंगा, तो याद रखना, संख्या रेखा में जोड़ने पर आपको दाहिनी तरफ चलना है, शून्य के दाहिनी तरफ चलना है, ध्यान रखिए, या दाहिनी तरफ चलना है, शून्य हो या इधर की संख्या है। घटाने में आपको बाईं तरफ चलना है।
जो भी क्रिया करते हैं जोड़ने घटाने की वो शून्य से करते हैं। शून्य के पीछे याद रखना बड़ा सिंपल वे है, शून्य से दाहिनी तरफ की संख्याएं धनात्मक, शून्य से बाईं तरफ की संख्याएं ऋणात्मक। धनात्मक संख्याएं सदैव ऋणात्मक संख्याओं से बड़ी होती हैं। फिर से सुनिएगा, शून्य प्रत्येक धनात्मक संख्या से छोटा होता है। शून्य प्रत्येक धनात्मक संख्या से छोटा होता है। शून्य प्रत्येक ऋणात्मक संख्या से बड़ा होता है। इस तरह से रहा। अब चलते हैं थोड़ी से कुछ उदाहरण ले लेते हैं संख्या रेखा के। किसी ने कहा, उदाहरण लेते हैं कि -4, 3, -1, शून्य, -2 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। किस पर दर्शाइए? संख्या रेखा पर दर्शाइए। संख्या रेखा पर दर्शाइए। ये कौन कौन से अंक? -4, 3, -1, शून्य, -2। याद रखिएगा, आपके अंदर ये होगा कि इसमें तो माइनस का चिन्ह लगा, इसमें कुछ कोई चिन्ह नहीं लगा। जब कोई चिन्ह नहीं लगता है तो हमेशा प्लस का चिन्ह माना जाता है। तो सबसे पहला काम है, हम मेरे इस संख्या रेखा खींचिए। एक रेखा खींचिए। क्या खींचा? रेखा खींचिए। रेखा के मध्य शून्य को दर्शाते हैं। शून्य, ये शून्य हो गया। रेखा खींच करके बीच में शून्य को दर्शाते हैं। शून्य से इधर की संख्या पहले से भी ध्यान रखिएगा, जो आपका राइट हैंड है दाहिनी तरफ की संख्या धनात्मक, जब यहां दर्शाते पहले 1, ऐसे 2, 3, 4, इधर चलेंगे -1, -2, -3, -4। बात यह आती है कहां तक? अनंत तक, इधर और अनंत तक। अब देखिए पहली संख्या -4। अब देखिए कि इसमें संख्या रेखा में -4 कहां है? ये आपने दर्शा दिया, -4 ये दर्शा दिया। प्लस का 3 है इधर जाएगा, ये है यहां पर प्लस का 3। -1 ये है, -2 इधर ही है, ये सारी संख्याएं आपने दर्शा दी। -4, -1, 3 और शून्य भी है यहाँ पर, तो शून्य ये दर्शा दिया, और -2। इस तरह से आप संख्या रेखा पर किसी भी संख्याओं को दर्शा सकते हैं। अब यहां पर देखिएगा, मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं, जैसे आप किताब में अपने देखें। आप अपनी किताब यदि लाइव चल रहे हैं, किताब देख रहे हैं, तो देखेंगे सबसे पहला है, प्रयास कीजिए इन पूर्णांकों का अवरोही क्रम। 2 क्रम मैंने बताए थे आपको शुरू में, पिछले दिन आपको मैंने 2 क्रम बताए थे। मैं सीधे आपको किताब से लाइव पढ़ा रहा हूं, आप देखिएगा, अपनी किताब के अनुसार पेन रफ लेकर के बैठिएगा। 2 क्रम मैंने बताए थे बच्चों, आरोही और एक अवरोही। आरोही का मतलब होता है फिर से वही बढ़ते क्रम, अवरोही का होता है घटते क्रम। 2 आरोही और अवरोही। आरोही बढ़ते क्रम, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अवरोही घटते क्रम, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा। अब उदाहरण दिया है कि इन पूर्णांकों का अवरोही क्रम ये दिया है 48, ये अवरोही क्रम है। अवरोही का मतलब होता है बच्चों घटते क्रम, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इसी तरह से चलते चले जाएं। तो देखिए आपको लिखा है पूर्णांकों को निरूपित करने के लिए एक संख्या रेखा दी गई है। संख्या रेखा दी गई है, ए से लेकर के ABCD ये लिखा हुआ है। मैं बना देता हूं एक बार, पीछे देखिएगा आप। सुने, A B C D E F G H I J K
एल एम एन और ओ, ये है संख्या। ये लिखा हुआ है ABCD से। फिर पूछता है इस पर, यहां पर देखिए ई के नीचे यहां पर लिखा हुआ है -3 और एफ के ऊपर लिखा हुआ है नीचे -2। आपकी किताब में ABCD जो लिखा हुआ है इसके ऊपर लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। ये अब इसके बाद ये क्या करा, पूर्णांकों को निरूपित करने वाली एक संख्या नीचे दी गई है। ये देखिए संख्या दी गई, -3 -2 को क्रमशः ई और एफ पर अंकित किया गया है। तो कहता है बी डी एच आई जे एम द्वारा कौन से पूर्णांक अंकित किए जाएंगे। ध्यान रखिएगा कौन कौन से क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें से आपको। बी डी एच जे और कहता है एम द्वारा कौन से पूर्णांक अंकित किए जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। ये लग रही है बहुत सिंपल है, संख्या रेखा में बताया मैंने, ध्यान से देखिएगा। ये संख्या रेखा हो, या बीच में क्या होता है 0, इधर की संख्या माइनस, इधर की संख्या धनात्मक, इधर की ऋणात्मक। अब यहां ये देखिएगा बी पर ई पर क्या दर्शाया गया है, ई पर दर्शाया गया है -3 और यह पर दर्शाया गया है -2। ये आपकी संख्या रेखा में दर्शाया गया है। इसका मतलब यहाँ ये -3 है तो -2। जैसे जैसे इधर जाते हैं, मैंने बताया था क्या होता है, संख्या का मान बढ़ता जाता है। बाएं से जब दाएं जाते हैं संख्या का मान बढ़ता जाता है, जब दाएं से बाएं आते हैं संख्या का मान घटता है। ये देखिए ये -3 है तो -2 होगा, ये क्या होगा -1 होगा। -1 के बाद क्या है संख्या रेखा में, आपको मैंने बताया क्या 0 -1 -2 -3 ऐसे करता है तो 0 आएगा, इधर प्लस का 1 2 3 4 5 6 7 ये आएंगे। तो अब यही तो पूछ रहा है कि अब ये क्वेश्चन में बी डी एच जे एम और एम और ओ द्वारा, ओ है यहां, ध्यान से देखिएगा। तो बी को कौन सा दर्शाया है, देखिएगा बी को देखिएगा यहां पर, बी आपका इधर है, ये देखिए या -3 है, ये क्या आएगा -4, ये क्या आएगा -5, ये आएगा -6। देख लीजिए इधर से जब चलेंगे तो क्या आएगा -0 -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो ये बी के लिए क्या आ गया -6। फिर कहता है डी, क्योंकि मैंने बताया था आपको बाईं तरफ चलोगे तो संख्या का मान घटता जाता है। तो आपका ई क्या था -3, जब ये बाईं तरफ चलोगे तो ये -3 से छोटा -4 से छोटा संख्या का मान घटता जाता है। अब डी के लिए देखिए कितना हो गया -4। डी के बाद है जे के लिए कौन सा आएगा, अब जे के लिए देखिए मैंने लिख दिया, जे के लिए कितना है 2। जे के बाद है एच के लिए क्या आएगा, देखिए यहां मैंने सब लिख दिया। एच के लिए 0, एच के बाद एम कितना है 5 और ओ के लिए आया 7। इस तरह से आप प्लस का, क्योंकि ये 0 से इधर की जो संख्या है वो धन की आ गई और 0 से इधर की संख्या ऋण की आ गई। यही यहां पर पूछ रहा है, देखिएगा पहला इस धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो दाहिनी ओर चलते हैं। मैंने बताया यदि जोड़ना है तो आपको दाहिनी तरफ चलना है। जोड़ने में ध्यान रखना है, जोड़ने में किधर चलना है, जोड़ने में दाहिनी तरफ चलना है, दाएं चलना है। दूसरा घटाने में बाएं चलना है। जैसे अभी किसी ने कहा, इसी में मैं ले लेता हूं, इसी में किसी ने कहा देखिएगा 3 में 2 को
जोड़िए। ये देखिए, ध्यान से देखिए, सारे उदाहरण क्लियर हो जाए। 3 में 2 को जोड़िए, 3 भी धन पूर्णांक है, 2 भी धन पूर्णांक है। 3 में 2 जोड़ना है आपको, 3 में 2। तो अब जरा 3 प्लस का है, धनात्मक पूर्णांक है, तो देखिएगा 3 कहां है प्लस का, ये है आपका के पास। अब कितना जोड़ना है, 2। तो इसी के आगे 2 बिंदु आगे तो 3 और ये हो गया ये 10। ये माने आपको दाहिनी तरफ चलना है, उसके जोड़ने में दाहिनी तरफ, घटाने में बाईं तरफ। ये था पूर्णांकों का दर्शाना। अब सीधे आप प्रश्नावली पे आ जाए। प्रश्नावली में आने से पहले एक थोड़ा सा मुझे यहां पर बताना है। वैसे मैं बता चुका हूं, तो जल्दी से एक आता है योज्य प्रतिलोम। क्या था बच्चों, योज्य प्रतिलोम। मान लीजिए कोई पूर्णांक ए है, ए का योज्य प्रतिलोम -a होगा। मैंने एक दिन चर्चा की थी, आप लोगों से बता चुका हूं, पिछले वीडियो मेरा पड़ा हुआ है, देखेंगे आप। ए का योज्य प्रतिलोम -a, बी का योज्य प्रतिलोम -b, -b का योज्य प्रतिलोम प्लस का b, -a का योज्य प्रतिलोम प्लस का a। तो इससे ये पता चला योज्य प्रतिलोम में कि चिन्ह का उल्टा। यहां b प्लस का है, वही संख्या वही पूर्णांक परंतु माइनस का। यहां माइनस का है, जैसे उदाहरण के तौर पर देख लिया, किसी ने कहा 5 का योज्य प्रतिलोम, तो 5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, माइनस का है। योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है यदि उनको जोड़ दे तो उत्तर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। देख लीजिए 5 प्लस 5 का योज्य प्रतिलोम -5, एक प्लस एक माइनस 0। जब एक पूर्णांक प्लस का हो, एक पूर्णांक माइनस का हो, तो जोड़ते समय बड़े में से छोटे को घटा देते हैं, बड़े में जो चिन्ह हो वही चिन्ह लगा देते हैं। ये योज्य प्रतिलोम में फिर से याद रखना है, चिन्ह का उल्टा करते हैं। चिन्ह का धन है तो ऋण, ऋण है तो धन करते हैं। अब सीधे आप अपनी प्रश्नावली में आ जाएंगे, तो सीधे प्रश्नावली 1.1, इसीलिए मैंने इसको महत्वपूर्ण समझा। जब आपको सीधे ये लिख के देता हूं, प्रश्नावली 1.1, ये मैं पढ़ रहा हूं किताब में, आप सभी लोग देखेंगे लाइव। किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में संख्या रेखा पर दर्शाया गया है। मैं यहां बना देता हूं। ध्यान से देखिएगा, इसके बीचों यहां पर लिखा हुआ है, देखिएगा यहां -10 और 10 के बाद यहां पर है लाहौल, लाहौल स्पीति। ध्यान से देखिएगा, लाहौल स्पीति शहरों के नाम है। इसके बाद यहां पर 5 है, यहां पर 0 है, यहां पर माइनस का 5 माइनस। इसके बीच में लिखा हुआ है शिमला, यहां पर श्रीनगर। क्या लिखा हुआ है, श्रीनगर। 5 के ऊपर लिखा हुआ है शिमला। ध्यान से देखेंगे, शिमला। फिर 5 के बाद यहां 10 के बाद यहां पर 15, यहां पर लिखा हुआ है ऊटी। अब फिर इसके बाद 20 के बाद यहां पर 20 के बाद यहां पर 25, यहां पर लिखा हुआ है बंगलोर। ध्यान रखिएगा, ये जो लिखे हुए हैं ये टेम्परेचर है लिखे हुए। 5, 0, -5, -10, 10, 15, 20, 25, ये सब टेम्परेचर लिखे हुए हैं और ये शहरों के नाम लिखे हुए हैं। याद रखिएगा, इनके सबके बीच में 5 छोटे छोटे खाने हैं। कितने हैं,
ऐसे छोटे छोटे खाने हैं, किताब में देखेंगे आप सब 5 छोटे छोटे खाने हैं, क्योंकि 5 में इनको बांटा गया है। तो जो इधर का टेम्परेचर है देखिए प्लस का, ये टेम्परेचर क्या है, बढ़ता जाता है। गर्मी के सीजन में आपने सुना होगा, कहते हैं ना कि गर्मी में बहुत टेम्परेचर है, 40 डिग्री है। ये पूरे टेम्परेचर है लिखे हुए, काहे में लिखे हुए, सेल्सियस में, आपकी किताब में लिखा हुआ। जैसे शून्य से नीचे जाते हैं -5, -10, -15, टेम्परेचर का मान घटता जाता है, टेम्परेचर कम होता जाता है। ध्यान रखेंगे, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ लाहौल स्पीति का टेम्परेचर है, श्रीनगर का टेम्परेचर है, शिमला का है, ऊटी का है और बंगलुरु का है। अब यहाँ पर पहला सवाल जो पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। तो सबसे पहले देखिए ऐसे लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति आप किताब में देखें तो लाहौल स्पीति कहाँ है आपका, -5 और -10 के बीच में है, -5 से और -10 के बीच में। तो आप किताब में देखेंगे -5 के बाद एक ये है -5, -6, -7, -8 ऐसे चलता है। देखिए लीजिए उसके आगे किताब में -6, -7, -8, -8 डिग्री सेल्सियस। अब इसी तरह से इसमें लिख लीजिए श्रीनगर, सबके लिख लीजिए श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है, ध्यान से देखिएगा किताब में जब देखेंगे तो श्रीनगर से पहले यहाँ पर आपका देखिए लिखा हुआ शून्य, क्या लिखा हुआ शून्य, शून्य के बाद देखिए 1 तो -1, -2, शून्य के बाद यहाँ पर -1, -2 तो -2 डिग्री सेल्सियस। किताब में आप देख रहे हैं -2 पर है और इसके बाद शिमला ठीक 5 पर है, शिमला प्लस का 5 डिग्री सेल्सियस है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाएगा वो धन की तरफ, मैंने बताया ना, इधर जाएंगे तापमान बढ़ता जाएगा, इधर आएंगे संख्या रेखा में बताया था, दाहिनी तरफ जाएंगे तो संख्या का मान बढ़ता जाता है, बाईं तरफ आएंगे तो संख्या का मान घटता जाता है। शिमला के बाद बच्चों ऊटी है, ऊटी अपनी बुक में देखें, ऊटी किसके बीच में, पहले 10 और 15 के, तो ऊटी का टेम्परेचर है प्लस का 14 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर है 14 से ठीक कम है 5 बना लीजिए, ये देखिए 14 डिग्री। और इसके बाद है बंगलोर, क्या है बंगलोर, किताब में देखें बंगलोर किस कहां पर है, 25 और 20 के बीच में, तो 20 से आगे कितनी है, 20 के आगे 21 और 22, 21 से 22 तो कितना हो जाएगा प्लस का 22 डिग्री सेल्सियस। ये जितने आपके टेम्परेचर स्थान थे, शहर थे, 1 2 3 4 5 शहर हैं, 1 2 3 4 5, तो लाहौल स्पीति देख लें किसके बीच में है आपका, सबसे पहले -5 और -10 के बीच में है, प्रत्येक के बीच में 5 छोटे छोटे हैं, तो वो सब एक जैसे 5 है तो -6, -7, -8, -9, -10, ये 0 है तो -1, -2, -3, -4, -5, ये इस तरह से चलते हैं, तभी इधर बीच में 5 5 है ऐसे, 5 के मतलब ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये है, ध्यान रखना कि छोटे छोटे जो ये 5 5 हैं बीच में ये। तो अब इसमें आगे प्रश्न पूछता है, ये जो अंकित तापमान होगा पहला, अभी इसी का बी नंबर देखिएगा, इसी में बी नंबर किताब में देखिएगा। अब यहाँ बी नंबर में कह रहा है उपयुक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थान, सबसे गर्म, तो पहले लीजिएगा सबसे गर्म, किताब में देख लीजिएगा, किताब में कह रहा है बी नंबर, उपयुक्त स्थानों में सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमानों में क्या अंतर है, अंतर क्या करना था। पहले सबसे गर्म स्थान कितना है देख लीजिए, सबसे गर्म स्थान है आपका बंगलोर, सबसे गर्म स्थान है, कितना गर्म स्थान क्या है बच्चों, बैंगलोर है, और इसका टेम्परेचर कितना है 22 डिग्री सेल्सियस, सबसे गर्म। जैसे शून्य की तरफ आएंगे, इधर आएंगे घटता जाएगा, ये पूछा कि सबसे गर्म और सबसे ठंडा स्थान, इसी का सबसे ठंडा स्थान क्या है आपका, देखिएगा जरा ठंडा स्थान, सबसे ठंडा स्थान ये कितना है, ये देखिएगा
-8 -2 माइनस ये -8 सबसे लाहुल स्फीति है। क्या है? लाहुल स्फीति कितना है? -8 डिग्री सेल्सियस। अब इनको क्या करा है, ध्यान रखिएगा, इनके टेम्परेचर का अंतर, तो अंतर क्या है? अंतर यही तो कह रहा है, कह रहा है कि उनके ठंडे स्थानों के तापमानों में अंतर निकालने के लिए ध्यान रखना है, हमेशा बड़े में छोटे को घटाया जाता है। तो सबसे बड़ा क्या है? 22 डिग्री, 22 डिग्री सेल्सियस में घटाना है कितना? -8। ये देखिए, ये 22 में से घटाना है, घटाने के लिए -8। अब इसको और आगे हम देखें तो 22 ये माइनस +8 कितना हो गया? ये 30 डिग्री सेल्सियस। ये उनका अंतर आ रहा है। याद रखना, घटाने का चिन्ह माइनस का, क्योंकि ये आपका पूर्णांक ऑलरेडी माइनस का है, तो माइनस को कोष्ठक में, यदि कोष्ठक के बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, माइनस है तो प्लस है तो माइनस, क्योंकि उसका मल्टीपल हो जाता है, गुणा, इस माइनस का गुणा जब इस माइनस में करेंगे तो प्लस होता है। भाई साहब, दोनों ठंडा और गर्म स्थानों का अंतर। सी कहता लाहुल स्फीति, अब लाहुल स्फीति और श्रीनगर के तापमानों में अंतर। लाहुल स्फीति ध्यान से रखिएगा, ये उतार लिया आपने, तो मैं सी नंबर इसी में बता दूं। कह रहा है कि लाहुल स्फीति और श्रीनगर के तापमानों में अंतर। सी नंबर, लाहुल स्फीति एवं श्रीनगर के तापमानों में अंतर। देखिएगा, अंतर माने घटाना है आपको। तो लाहुल स्फीति कितना है आपको? देखिएगा -8 ये है, और श्रीनगर -2। अब यहां ध्यान रखना, -8 -2 में बड़ा कौन है? मैंने बताया था बड़े में छोटे को घटाना है। लाहुल स्फीति और श्रीनगर के तापमानों में अंतर, तो बड़े में छोटे को घटाना है, तो बड़ा कौन है? -8 की -2। याद, तो संख्या रेखा पर जाइए तुरंत, -2 यहां होगा कहीं, ये 0 है, ये -1 और -1 यहां कहीं आएगा। ये देखिए, जैसे जैसे आप इधर जाते हैं संख्या का मान घटता जाता है, संख्या का मान घटता जाता है। इसका मतलब -2 बड़ा है, तो यहां को किस में घटाएंगे? -2 डिग्री सेल्सियस में घटाना है। कितना? -8। ये -8 डिग्री सेल्सियस, ये कहते हैं -2 डिग्री सेल्सियस +8 डिग्री सेल्सियस कितना होगा? 6 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद बच्चों इनको और आगे आप घर में करिएगा, शेष इसके बाद अगले दिन इसको हम और क्लियर कर देंगे, सब बता देंगे पूरा आपको। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।